अपना जो टॉपिक चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा था। इसके बाद में खिलजी वंश जब समाप्त होता है उसके बाद में तुगलक वंश शुरू होता है। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के जो वंश बताए थे, दिल्ली सल्तनत के जो वंश बताए थे, पहला गुलाम वंश था, उसके बाद में खिलजी वंश था, इसके बाद में तुगलक वंश था, इसके बाद में सैयद वंश था और पांचवा लोधी वंश था। तो हमने दो वंश पढ़ लिए। इसके बाद में तुगलक वंश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो तुगलक वंश में हम सबसे पहले तुगलक वंश की स्थापना की, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ गए। इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो बात करते हैं, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का हम जीवन पर देखते हैं। क्या देखते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन परिचय। मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक जीवन। गयासुद्दीन तुगलक के 5 पुत्र थे। गयासुद्दीन तुगलक के 5 पुत्र थे। गयासुद्दीन तुगलक, इसके 5 पुत्र थे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा था। यानी कि पुत्र सबसे इसका बड़ा था। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। मलिक फखरुद्दीन था। उसका मूल नाम क्या था? मलिक फखरुद्दीन था। वह जूना खां के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जूना खां। इसको जूना खां के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन, उसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन जूना खां को अपने संरक्षण में शिक्षा का उचित प्रबंध किया। गयासुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक को शिक्षा को अपने संरक्षण में संयुक्त रूप से प्रबंध किया था। इसके लिए साहित्य और सैनिक प्रशिक्षण प्रदान किया। यानी कि साहित्य और सैनिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी। साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पता था इसको पढ़ा लिखा विद्वान था, और सैनिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपने बहुत ख्याति प्राप्त की गई थी। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर विद्वान और सैनिक गुण दोनों ही विद्वान थे। प्रारंभ में उसने प्रशासन और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में उसने प्रशासन और राजनीति दोनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुसरो खां ने उसे शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया। खुसरो खां ने, यानी कि खुसरो खां ने उसे शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया। शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया। अपने पिता के नेतृत्व में जूना खां ने खुसरो के विरुद्ध अभियान किया तथा उसे पराजित किया।
1320 ईस्वी में जब सुल्तान 1320 ईस्वी में जब सुल्तान गयासुद्दीन शासक बना तो जूना खां को उलूग खां की उपाधि दी गई। 1320 ईस्वी कब? 1320 ईस्वी में जब गयासुद्दीन शासक बना तब जूना खां को उलूग खां की उपाधि इसको दी गई थी जूना। अब मोहम्मद बिन तुगलक भी नाम उसका ही था, मलिक फखरुद्दीन भी नाम उसका ही था, जूना खां भी नाम उसका ही था और उलूग खां का नाम भी मोहम्मद बिन की उपाधियां दी जाती थी और उनको उपाधि दी गई थी और अपना युवराज और उत्तराधिकारी घोषित किया। गयासुद्दीन के शासनकाल में दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात आता है उसके राज्यारोहण की। गयासुद्दीन तुगलक का राज्यारोहण। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। वहां पर बैठा गद्दी, यानी कि 1325 ईस्वी गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई और उलूग खां जो था वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। वह एक प्रकार से निर्विरोध शासक के रूप में सत्ता प्राप्त की। निर्विरोध उन्होंने निर्विरोध शासक के रूप में उन्होंने क्या किया? गद्दी पर बैठा था, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। राज्यारोहण के बाद 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहा, यानी कि राज्यारोहण के बाद 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहा। 40 दिन गद्दी प्राप्त करने के बाद, यानी कि दिल्ली में नहीं गया और वहां पर अपना लोगों के साथ मिलता जुलता रहा, राज्यारोहण का लोगों को बांटता रहा, खैरात बांटता रहा और भी लोगों से आपस में मिलता जुलता रहा। अन्य सुल्तानों के भांति उसने प्रजा को सोने और चांदी के सिक्के बांटे। अन्य सुल्तानों के भांति उसने प्रजा को सोने और चांदी के सिक्के बांटे। सोने और चांदी के सिक्के दिए। किसने दिए? मोहम्मद बिन तुगलक। तथा अमीरों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। तथा अमीरों को, जो अमीर लोग थे ना, उनको अमीर लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इसके बाद में इतिहासकार किसानी कहता है,
कहता है कि इतिहासकार ईसानु कहता है कि सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की, मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि से, मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि से, मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरे साम्राज्य का प्रत्येक व्रत पुरुष, मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरे साम्राज्य का प्रत्येक व्रत पुरुष मेरे पिताजी के समान है और प्रत्येक युवक बहराम था और प्रत्येक युवक मेरे भाई बहराम शाह के समान, बहराम शाह के समान मेरा भाई है। वो कहता है कि मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरा साम्राज्य का प्रत्येक व्रत पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान मेरा भाई है। उसने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बर्बक और उसने अपने चचेरे भाई उसने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को उसने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बर्बक क्या बना देता, नायब बर्बक बना दिया और मलिक बेजाद खिलजी को कादर खान को उपाधि दी और लखनऊ का वली नियुक्त किया था। मलिक बेजाद खिलजी को उसने कादर खान को उपाधि दी। किसकी उपाधि दी थी? कादर खान को उपाधि दी और लखनऊ का वली, लखनऊ का वली का तो सूबेदार, उसको लखनऊ का वली नियुक्त कर दिया। मलिक अयाज खान को ख्वाजा जहां की उपाधि दी। मलिक अयाज खान को ख्वाजा जहां की उपाधि ख्वाजा जहां की उपाधि और भवनों का निरीक्षक बनाया और भवनों का निरीक्षक बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं उसने अपने शासनकाल के अंतर्गत सभी अमीर लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और निर्विरोध होने वाला शासक के रूप में सिद्ध हुआ।
तो हम देखते हैं कि इसके शासनकाल के अंतर्गत किसी ने जो सत्ता या राज्य प्राप्त करने के लिए किसी ने भी संघर्ष नहीं किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना, यानी कि जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से बीए सेकेंडरी के लिए कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपके पेपर के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक की योजना, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं क्या थी, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किया जो इतिहास के अंतर्गत उन्होंने अपना नाम कमाया। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी उसके बारे में आज हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि उन्होंने 5 योजनाएं चालू की गई थी और वो 5 योजनाएं उसकी असफल सिद्ध हुई थी। इसका वजह कारण अलग अलग समय पर अलग अलग रहा है। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं कौन कौन सी थी। पहले तो हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, यानी पहली योजना हम दोआब में कर वृद्धि देखते हैं। उसके बाद में दूसरी योजना है जो हम देखते हैं राजधानी परिवर्तन। कौन सी है? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन पहली दोआब में कर वृद्धि, दूसरी राजधानी परिवर्तन, तीसरी देखते सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथी खुरासन अभियान। खुरासन अभियान। और पांचवी हम देखते हैं कराची अभियान। कराची अभियान। यानी कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी। 5 योजनाएं उन्होंने अपने अपने समय के अनुसार लागू की गई थी, लेकिन 5 योजनाएं किसी न किसी कारण से वो समाप्त हो गई थी, यानी कि वो समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। इसका क्या रीजन रहा है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी एक योजना जो आप में कर वृद्धि। कौन सी पढ़ते हैं? दो आप में कर वृद्धि। बाकी की अपने पास समय कम है इसलिए कल करवा देंगे, लेकिन यहाँ तक है इसको एक दो आप में कर वृद्धि, यानी कि राजधानी परिवर्तन। सॉरी, दो आप में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दोआब का क्षेत्र था वो उपजाऊ था और उपजाऊ होने की वजह से उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र में, यानी राजस्व क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। यानी कि अब बात होती है कि दोआब में कर वृद्धि, इनकम देते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व में 1/2 बढ़ा दिया है, लेकिन उस समय इस प्रकार का विवाद नहीं हुआ। लेकिन इसके समय में क्यों ये विवाद हुआ? अब देखते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर जो कर वृद्धि की गई थी, वर्णन लिखता है सुल्तान के दिल में ये बात सदैव है कि दोआब
के मध्य का इलाज और खराज एक के स्थान पर 10-20 लेना चाहिए, 10 के जगह 20 लेना चाहिए और सुल्तान को योजना क्रियान्वित करने और कुछ कठोर आवभाव जारी किए, कुछ नवीन कर भी लगाए जिसके फलस्वरूप प्रजा की कमर टूट गई। अब वृद्धि की बात करते, गंगा जमुना का जो दो क्षेत्र था उपजाऊ था और सुल्तान वृद्धि का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने वृद्धि कितनी कर दी ये स्पष्ट नहीं। इतिहासकारों में काफी मतभेद है। तारीख मुबारक से ऐसे ज्ञात होता है कि उन्होंने अतिरिक्त आवभाव भी कर लागू किए। बदायूनी कहता है कि उसने 2 गुना कर दिया। बदायूनी बताता है उसने 2 गुना कर दिया था, लेकिन निजामुद्दीन दूसरा है, निजामुद्दीन क्या कहता है कि उन्होंने 10 गुना वृद्धि की है, 10 गुना। वे 2 गुना बताता बदायूनी, निजामुद्दीन 10 गुना बताता है। अरेस्ता 3 या 4 गुना बताता है। अरेस्ता 3 या 4 गुना बताता है। बर्नी आधुनिक इतिहासकार वृद्धि 10 से 20, आधुनिक इतिहासकार 10, 1/10 से 1/20, यानी कि 1/10 से 1/20। आरपी त्रिपाठी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की नीति अलाउद्दीन खिलजी के समान ही थी, लेकिन सीमित क्षेत्र लागू की गई थी। वो बताता है, कौन बताता है? आरपी त्रिपाठी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समान ही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समान उसका क्षेत्र सीमित था। अब इसका उन्होंने जब लागू कर दी और लागू करते ही ये योजना उस क्षेत्र पर अकाल पड़ गया। क्या हो गया? अकाल पड़ गया और अकाल की वजह से वहां की जनता इस बोझ से दबे और कर देने लग सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि वो इन क्षेत्रों से कर वसूले, लेकिन जब जनता कर देने से मना कर दिया तो ऐसे क्षेत्रों में उपद्रव होने लगे, जैसे बरन, डल, मऊ और कन्नौज। बरन, कन्नौज और जल मैदान, डलमऊ, ऐसे क्षेत्रों में क्या विद्रोह हो गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके दबाने के लिए अपने पास से सैनिक भेजे। सैनिक में जो लोग कठोरता से दंडित किया गया, उनको पीटा गया, उनके घरों में आग लगा दी प्रशासनिक अधिकारियों। तो इससे क्या, जब उसका हकीकत जब जायजा लिया गया तो उन्होंने देखा वाकई में वहां पर अकाल पड़ गया और लोग कर देने में असमर्थ थी, और जब कर देने में असमर्थ थी तो उन्होंने राहत के लिए कार्य की, वहां पर राहत का कार्य अपनाया। तो उन्होंने वहां पर क्या किया, जब अकाल पड़ा था तो कुएं बनवाने के लिए ऋण, टका भी ऋण देना शुरू कर दिया, वहां की जनता का कर माफ कर देगा। कुछ लोग वहां से डर के मारे भाग गए तो उनको भी राहत पहुंचाने का कार्य किया। इस प्रकार जो योजनाएं थी अलाउद्दीन खिलजी की असफल हुई, और असफल होने की वजह से
उसकी दुआ में कर वृद्धि, इसलिए उसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये योजना धीरे धीरे एक न एक कारण से असफल सिद्ध हो गई। उन्होंने जो अधिकारी थे असफलता के उसे कई कारण, प्रथम अकाल की स्थिति में सुधार क्रियान्वित किया गया, राजस्व अधिकारी सुविधा की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं कराया गया और कठोरता की नीतियां। अलाउद्दीन के बाद इन करों को हटा दिया क्योंकि लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें फिर से लगाना और बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं किया। उसने सिंचाई के लिए कार्य अपने पीड़ितों को राहत पहुंचाई और कुएं बावड़ियां तालाब बनवाए जो जनता को सिंचाई के लिए अपनाया जाता है, इसलिए उन्हें जनता के लिए राहत कार्य भी किए गए। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन शुरुआत करना वृद्धि जो योजना थी वो नहीं थी, इसके बाद में अपॉइंटेड योजना उसको हम